श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है, तो आप सभी को जरूर से कर लेना है। आज की वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी का जुड़ा एक ऐसा आसान उपाय बताने वाले हैं जिसे अपनाने से आपके घर में धन शक्ति लगातार बढ़ने लगेगी, आपकी तिजोरी भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी और आपके कारोबार, नौकरी और किसी भी काम में ज़बरदस्त तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। माँ तुलसी के बिना ना श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी मानी जाती है और ना ही उनका भोग स्वीकार किया जाता है। श्री हरि तुलसी के बिना, श्री हरि भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भोग नहीं लेते। आपके घर से धीरे धीरे करके, क्योंकि तुलसी के ये उपाय ना केवल धन आकर्षित करते हैं बल्कि धन को घर में टिकाए भी रखते हैं। जो लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, उनके जीवन में भाग्य का असर दिखने लगता है। तुलसी के उपाय अपनाकर आप अपना अमीर भी बन सकते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है जो आज के भाग्य को निखार सकता है और आप किस्मत को जगा सकता है। आपको करना बस इतना है, तुलसी के पौधों की जो लकड़ी जो सूख गई है उसकी थोड़ी सी उसको लकड़ी ले और फिर इसको पानी में डालें, जिससे आप उसको रोज़ स्नान करते उसी पानी से स्नान करें। तुलसी की लकड़ी का साधारण नहीं होती, यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में भी मदद करती है। यदि आपका काम बन नहीं रहा है या किस्मत साथ नहीं दे रही है तो ये उपाय शुक्रवार या गुरुवार को करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या बहुत बदलाव आएगा। भाग्य भी आपके साथ देगा और नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को ज़रूर आजमाएं। बात कर लेते हैं आप दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं आपके घर में अगर आपके घर में नहीं आ रहा है तो इसका असर साफ दिखता है। कई बार ऐसा होता है घर में नज़र लग जाती है, कभी पैसे पे ही नज़र लग जाती है तो कभी काम पर या व्यापार पर, तो और कभी कभी तो व्यक्ति को भी नज़र लग जाती है। जब कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, तब अचानक से ही सब कुछ बिगड़ने लगता है। लोग समझ नहीं पाते अचानक से ऐसा क्या हुआ, काम बंद हो गया, व्यापार में घाटा होने लग गया, नौकरी में दिक्कत आने लग गई, प्रमोशन रुक गया, यानी कि नहीं, यहाँ तक कि घर में दुर्घटनाएं बनने लगती है। किसी न किसी से रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगता है। जब माहौल ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होता जा रहा है। अब जो उपाय में बताया जा रहा है वो बहुत असरदार है। इससे न केवल नज़र दोष यानी कि माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करती है। आपको करना ये है, तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है और एक लोटा साफ जल लेना है। उस जल में तुलसी की लकड़ी डाल देना, साथ ही साथ तुलसी के पत्ते भी उसके अंदर डाल दे। फिर तुलसी की लकड़ी और पत्तों को हाथ में लेकर उसी जल का छिड़काव पूरे घर में कर दे। यह उपाय शुक्रवार के दिन करें। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, धन से जुड़ी हुई हर परेशानी खत्म होने लगती है, जब काम में सफलता भी मिलने लगती है। जब आप ये उपाय करोगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वह महालक्ष्मी स्वयं वास करती है और तुलसी का पौधा तो माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए जब आप तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो आप सभी को जरूर से ही ये उपाय कर लेना है, ठीक है। तुलसी का तो यही सब। अब तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं और ये उपाय इतना असरदार है कि चाहे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, नज़र दोष हो, वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस उपाय को आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय है और इससे घर की धन की कभी कमी नहीं होती। ये दो उपाय अभी तक हमने बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह जो उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेज़ी से आपके घर में बढ़ेगा। कई लोग यही कहते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्च बहुत होता है, पता नहीं चलता पैसा कहाँ से आता है और कब हाथ से निकल जाता है। अधिकतर लोगों की यही परेशानियाँ होती है कि धन बढ़ ही नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं हमारे पास खूब धन हो, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। व्यापार क्या करें जब हाथ में कुछ बचता ही नहीं। ऐसे में तुलसी का एक खास उपाय है जिसे आजमा करके आप खुद फर्ज महसूस कर सकते हैं। आपको करना ये है, ये तुलसी की सूखी लकड़ियाँ लेनी है। कितनी से हो? सिर्फ 7।
ये लकड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी हो। साथ ही एक पीले रंग का कपड़ा ले, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ होता है। अब इन 7 लकड़ियों को उस पीले कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना ले। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाए और उस पोटली को श्री हरि विष्णु के सामने रख दे। इसके बाद ये पोटली अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दे। अगर आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो वहाँ पर भी एक देसी घी का दीपक जलाना श्री हरि विष्णु के नाम से। हम माँ तुलसी से हम मनोकामना कहेंगे, विनती करें कि घर की गरीबी दूर हो, धन की कमी मिटे और जीवन में सुख समृद्धि आए। कहे कि हे तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, कृपा करे और मेरी सारी मनोकामना पूरी करे। क्योंकि तुलसी मैया जो भी कहती है श्री हरि विष्णु उसे ज़रूर मानते हैं। एक दीपक अपने घर के मंदिर में एक तुलसी के पौधे के पास लगाए, दोनों में देसी घी जरूर से ही डाले। अब आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय बताने हैं, ठीक है? तो आप इसको जरूर से कर लेना और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अपने घर में ज़रूर ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र पूजनीय माना गया। कहा जाता है इस पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तो रोज़ सुबह शाम तुलसी की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसके पास में दीपक जरूर लगाना चाहिए। जैसे जितनी पवित्र है उसकी मंजरी लगाने की उतनी ही खास मानी जाती है। अगर आप तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो धन संपदा की तमाम परेशानियां दूर हो सकती है। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर के सारे सदस्य संबंधों को आप अपने काम पे रहेंगे और आप घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपने घर पे रोज़ झगड़े तनाव रहता है तो तुलसी की मंजरी से जुड़ा हुआ ये आसान उपाय जरूर से अपनाएं। ऐसा करने से घर का माहौल शांत और खुशहाल हो जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जब इस पे हरी मंजरी आती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े हुए कुछ आसान उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आपने चाहते हैं माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, पहला उपाय, जब भी आप तुलसी मंजरी दिखाई दे तुलसी में वो उसे तोड़ ले, लेकिन फेंके नहीं, उसे लाल कपड़े में लपेट कर अपने मंदिर में रखें। दूसरा उपाय, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और यदि आप हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहना चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने पर्सों में भी रख सकते हैं। दूसरा उपाय, भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते चढ़ाना मना है, लेकिन आप उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। इससे पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी की शादी में कोई बाधा आ रही हो या प्रेम संबंधित में समस्या हो तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दे। इससे प्रेम बढ़ता है और विवाह की अड़चनें दूर होती है। चौथा उपाय, अगर आप तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु, भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जन्म मरणों के चक्र में नहीं फंसता और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। पांचवा उपाय, अगर किसी के आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने के समय उसे तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इससे ये भी माना जाता है धीरे धीरे करके धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। साथ ही शुक्रवार के दिन कुछ तुलसी के पत्ते तोड़े और उन्हें पीले कपड़े में बांध लेके या किसी भी स्थान पर रखें जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। इससे उपाय से करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा घर में सकारात्मक लाती है और धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ मानी गई है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यदि आप इस दिशा में तुलसी की मंजरी को एक गमले में रखें तो इससे धन के आने के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है। अगर आप घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं
तो इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है और घर में शांति और तथा समृद्धि आती है। मंजरी को ऐसे रखें किसी की नज़र न लगे। इसे स्थापित करते समय भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान जरूर करें। नंबर 7, अगर आप अपने आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो तुलसी की मंजरी को घर के मांगदानी में उत्तर या पूर्व दिशा के साथ स्थान पर रखे। इससे पैसों की तंगी दूर होती है और धन के रास्ते खुले रहते हैं। नंबर 8, कहा जाता है कि महानता लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर आप तुलसी की पूजा शामिल किया जाए, खासकर शुक्रवार के दिन, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। नंबर 9, ज्योतिष के अनुसार जिस घर में अक्सर झगड़े होते हैं या मानसिक तनाव बना रहता है तो वहाँ गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उत्तर दिशा में रखें। इस जल को रोज़ पूरे घर में छिड़के। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 10, वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में धन आकर्षित करने में मदद मिलती है। यह दिशा देवी देवता कुबेर से जुड़ी है। यहाँ एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से घर में धन का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में, नहाने वाले पानी में मिलाकर आप पीने भी मुँह मिलाकर भी डाल सकते हैं, जिससे बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा कब से भी बचाव होता है। ठीक है, तो आप सभी को ज़रूर से ये सारे उपाय कर लेंगे जितने भी मैंने बताया, और आगे अभी और भी है। ठीक है, जिससे पूरी नज़र भी और नकारात्मक ऊर्जा भी से भी बचाव होता है। नंबर 12, तुलसी की मंजरी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। ऐसा करने से धन की हानि और नेगेटिव ऊर्जा बढ़ सकती है। एक शुभ दिन गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिला करके रख ले और सफलता में 2 बार इस जल को घर में छिड़के। इसमें घर का वातावरण शुद्ध रहता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय तुलसी माँ जरूर लिखें, ताकि माँ तुलसी का आशीर्वाद आप और हम सभी पे बना रहे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, कृपया एक लाइक जरूर कर दे। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान हरि विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। नंबर 14, तुलसी के पत्ते को जलाना बहुत ही ज़्यादा वर्जित है। तुलसी की मंजरी को जला सकते हैं, ठीक है, और शुभता का वातावरण बनता है। नंबर 15, रोज़ शाम के समय तुलसी की मंजरी को घी के दीपक में डाल करके जलाए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध रहता है। भक्तों, नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी भी अत्यंत पवित्र होती है। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। आप चाहे तो इस जल का रोज़ छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जल के अंदर पैरों के नीचे ना आ पाए। ठीक है, पैरों के नीचे जल ना आ पाए, यह शुभ माना जाता है। इस उपाय से खर्चों में नियंत्रण आता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। नंबर 17, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर आप तुलसी की मंजरी उन्हें अर्पित कर देते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही यदि आप यह मंजरी भगवान शिव के चरणों पर अगर अर्पित की जाए तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आय में बढ़ोतरी होती है। अब बात कर लेते हैं तुलसी के कुछ ऐसे लाभों की जो और किसी चीज़ से नहीं मिलते। तुलसी हमारे शरीर के BSF और BH1 जैसी इम्यून कोशिकाओं को बेहतर बनाते हैं। ये दोनों सेल्स हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें गंभीर बीमारियों और वायरस से भी लड़ने से भी मदद करती है। इसी कारण तुलसी को इम्यूनोमोडुलेटर हल भी कहा जाता है। तुलसी को एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी हमें सर्दी, खांसी, बुखार और मौसम बदलने से होने वाले संक्रमण से बचाने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं पिछले 10 वर्ष में भारत में कैंसर के मामले में 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आपको पता है कि आजकल अच्छे खासे सेहतमंद लोग, चाहे वो सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अचानक गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, खासकर कैंसर। इसका बड़ा कारण है हमारे जीवन में बढ़ते हुए रसायन, जहरीले धातु और हानिकारक पदार्थों का सेवन। मित्रों, हम दिन भर में कई घटना केमिकल संपर्क में आते हैं और हमें ऐसा एहसास भी नहीं होता। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हुआ पैराफिक, यह एक जहरीला केमिकल है। इसी तरह कॉपर सल्फेट भी, हम जो सब्जियां बाजार से खरीदते हैं उनकी खेती में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है।
जो जहरीले होते हैं और धीरे धीरे करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मित्रों, तो घर के फर्नीचर में बिजली के काम और रिपेयरिंग और क्लीनिंग में भी बहुत सारी केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे त्वचा, बाल, लीवर, किडनी, दिमाग और शरीर के अंदर भी अंगों पर बुरा असर डालते हैं और इसका असर हमारा नहीं होता। ऐसे में तुलसी के पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। ये एक दुर्लभ और औषधि होती है। तो मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।